हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर भी जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, जिस तरीके से एक बार तल्खी विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश में देखने को मिली थी कांग्रेस के बीच में और समाजवादी पार्टी के बीच में, वही तल्खी अब लोकसभा चुनावों को लेकर के उत्तर प्रदेश में। को समझना पड़ेगा, ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है अखिलेश यादव का, एक बहुत ही अंडर प्रेशर कांग्रेस के ऊपर। अखिलेश यादव कल तक मीडिया से बात करते हुए बोल रहे थे कि वो इंडिया अलायंस का भाग है, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने एक तरफा ऐलान कर दिया है, कह दिया है कि सिर्फ 11 सीट दूंगा कांग्रेस को पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में, ये एक साफ है कि अखिलेश यादव इज लुकिंग फॉर अ वे आउट। अखिलेश यादव एक साफ या कह सकते हैं कि एक तरीका ढूंढ रहे हैं इंडिया अलायंस से बाहर आने का, और इससे अच्छा क्या तरीका होगा कि वो बोलेंगे 11, कांग्रेस बोलेगी नहीं, वो बोलेंगे कोई अलायंस नहीं है, हम अकेले तुम अकेले, जो कि बंगाल में हो रहा है। ममता बनर्जी कर चुकी हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में कर चुके हैं, और अब अखिलेश यादव ने, जो कि हम कल तक बोल रहे थे कि यही होने वाला है जी, यही होने वाला है, आज हो गया है। उन्होंने एक तरफा ऐलान कर दिया है ऑफ 11 सीट्स ओनली इन उत्तर प्रदेश, यानी कांग्रेस से पूछा नहीं उन्होंने। किस लिए? क्योंकि अगर वो पूछते तो कांग्रेस मानती नहीं, तो उन्होंने एक तरफा ऐलान इसलिए किया क्योंकि वो खुद एक सेफ वे आउट देख रहे हैं कांग्रेस से निकलने का, यानी इंडिया अलायंस से निकलने का। तो कांग्रेस आधिकारिक तौर पे अब पूरी तरह से अकेली हो चुकी है। देयर इज नो इंडिया अलायंस एनीमोर जी। कांग्रेस अकेली है, ममता बनर्जी बाहर आ गई हैं, अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, नीतीश कुमार उधर बाहर चले गए, अखिलेश यादव यहां बाहर चले गए हैं, तो कोई इंडिया अलायंस नहीं बचा है। और अभी 24 के इलेक्शन की कैंपेनिंग शुरू भी नहीं हुई है। इससे सिर्फ आप ये निकाल सकते हैं, बंगाल में ममता बनर्जी, दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, बिहार में नीतीश कुमार। तो इंडिया अलायंस पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अखिलेश यादव ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका लिया है इंडिया अलायंस से बाहर आने का, क्योंकि वो एक जो उनका जो MY फैक्टर है, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, उसमें से वो M फैक्टर को नाराज नहीं करना चाहते थे कि देखो हम तो कांग्रेस के साथ जाना चाहते थे, लेकिन अब उनकी हैसियत ही 11 सीट की है तो हमने उन्हें 11 दिए, अब कांग्रेस नहीं मानी। सो इट्स अ स्मार्ट वे ऑफ सेइंग थैंक यू वेरी मच टू राहुल गांधी। लेकिन ये राजनीतिक समझ अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को कहा है, नमस्कार, हमें आपके साथ अलायंस नहीं करना है, 11 सीट दे रहा हूं, कांग्रेस 11 पे मानेगी नहीं, बात खत्म। तो आप देख सकते हैं इंडिया अलायंस किस तरह से पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। बिल्कुल ऐश्वर्य, लेकिन राजनीतिक समझ की भी जरा यहाँ बात करनी होगी कि एक पार्टी 5 सीटों वाली, एक पार्टी 1 सीट वाली, ये गठबंधन में नहीं आना चाहते हैं, जबकि बीजेपी जो अकेले दम पर सरकार बना सकती है, वो भी एक सोशल राजनीतिक इंजीनियरिंग करती है और इस तरह से मजबूत सरकार बनाती है। तो राजनीतिक दूरदर्शिता की तो साफ कमी है। अलायंस में कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव को क्या फायदा दे रही थी? कुछ नहीं। दोनों का वोट बैंक सेम है, दोनों के दोनों माइनॉरिटी वोट बैंक पे कांग्रेस अगर 80% तो अखिलेश यादव 60% डिपेंड करते हैं, और ऐसे में वो एक दूसरे को जिसे कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, वो नहीं बन पा रही थी, एक दूसरे से फायदा नहीं हो रहा था। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक्ट किया है अलायंस के अंदर ही, ममता बनर्जी अलग हो गई, अरविंद केजरीवाल अलग हो गए, नीतीश कुमार अलग थलग हो गए, अखिलेश यादव को फायदा नहीं बल्कि नुकसान था। इसीलिए उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका लिया, सिंगल वे अनाउंस कर दिया 11। जो आप सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन जो प्लैंक बीजेपी ने एक तरफ डेवलपमेंट का और दूसरी तरफ जय श्री राम का जो आपने देखा है, क्योंकि अब लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव से, आप बताइए कि मथुरा पे आपका क्या स्टैंड है? अखिलेश यादव चुप है, अखिलेश यादव कृष्ण जन्मभूमि पे चुप है, और आप जानते हैं कि वाई फैक्टर उस MY कॉम्बिनेशन में उस रीजन में कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। तो बहुत साफ है कि अखिलेश यादव को फायदा नहीं नुकसान हो रहा था, और उनको लगता है कि अलग थलग जाऊंगा तो तब भी कुछ सीट बचा ले जाऊंगा, इसीलिए उन्होंने एक तरफा ऐलान कर दिया है कि 11 सीट दूंगा कांग्रेस को, जो कि कांग्रेस को विदाउट एनी ऑफिशियल रिएक्शन आई एम सेइंग मान्य नहीं होगा। एज अ पॉलिटिकल रिपोर्टर आई एम सेइंग कांग्रेस को यूपी में 11 सीट मान्य नहीं होंगी। दिस अलायंस इज ओवर। तो सीट मान्य नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ राघवेंद्र लगातार बने हुए हैं, राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, क्योंकि विनोद तावड़े जैसे बिहार पहुंचते हैं तो वो साफ तौर पर ये कह देते हैं कि राहुल गांधी जो यात्रा चला रहे हैं वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन तोड़ो यात्रा है। तो अब ये मान लिया जाए कि इंडिया गठबंधन एक तरफ वहां तो टूट ही रहा है, और इसके बाद अब उत्तर प्रदेश की बारी है एग्जिट करने के लिए। समाजवादी पार्टी ने अच्छा खेल खेल दिया।
देखिए ये बयान कहीं न कहीं सही भी हो सकता है, क्योंकि देखिए उदाहरण आपके सामने, पहले मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और अपने जन्मदिन के अवसर पर कहती हैं कि हम इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और अकेले हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ मायावती ने साफ कर दिया, केजरीवाल ने साफ कर दिया, पंजाब और दिल्ली का जो सीन है उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि हम अकेले चुनाव में जा रहे हैं। और तो इस तरह से जो एक एक घटक दल हैं वो सब अलग होते जा रहे हैं। जो मजबूत लोग हैं, ममता बनर्जी ने कह दिया कि हमारी तो कोई बात ही नहीं मान रहे हैं, हम इनके साथ नहीं जाएंगे और नुकसान ही है। बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र, हम आपके पास लौटेंगे। बिहार से बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि राजभवन में शपथ को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। छुट्टी के दिन खोला गया है बिहार सचिवालय और कल भी खोला जाएगा राजभवन। इस तरह की जानकारियां सामने है। सूत्र बताते हैं कि वहां काम शुरू हो गया है, तैयारियां शुरू हो गई है। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि बहुत हद तक की संभावना है कि कल ही शपथ ले लेंगे नीतीश कुमार। नया मंत्रिमंडल गठित हो जाएगा, 2 डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं और शपथ राजभवन में ही होगा। और अब सूत्र ये बता रहे हैं कि बाकायदा राजभवन में इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। बिहार सचिवालय भी आज शनिवार को, जो कि छुट्टी का दिन होता है, खोला गया है। यानी सब कुछ तैयार हो गया है। ऑफिशियली अभी तक कोई बोलने को कुछ तैयार नहीं है, लेकिन अब मान लिया जाए कि आज शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी और कल हो जाएगा शपथ ग्रहण समारोह। अब ए फॉर बट की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है। जब सचिवालय खोल दिया गया है छुट्टी वाले दिन, क्योंकि पहले से तैयारियां करनी होती है, और अब ऐसे में जब नीतीश कुमार किसी के भी फोन का जवाब नहीं दे रहे हैं, हालांकि जेडीयू की तरफ से यह कहा गया कि नीतीश कुमार को कोई फोन नहीं आया है। दूसरी तरफ सचिवालय खुलने का सीधा सीधा अर्थ यही है कि कल शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। रिपब्लिक भारत ने सूत्रों के हवाले से आपको सबसे पहले यह जानकारी दी थी कि 28 तारीख वो तारीख हो सकती है जब यहां नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह लेंगे, फिर से एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो अब ऐसे में सचिवालय खुलने के बाद ये मोहर और पक्की हो जाती है। उसके पहले तस्वीरें आ रही थी, आरजेडी के यहाँ पर भी मीटिंग चल रही है और आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में सबसे ज्यादा विधायकों के साथ, ऐसे में वो भी अपने पद के खोलेगी, लेकिन नंबर गेम में कहीं ना कहीं पीछे नजर आती है। दूसरी तरफ जेडीयू की मीटिंग चल रही है, तीसरी तरफ बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है, दिल्ली में भी इसी तरीके की स्थिति बनी हुई है, वहां पर भी बैठक चल रही है। संतोष मांझी सामने आते हैं, वो ये कहते हैं कि आरजेडी हमारे बेटे को मुख्यमंत्री पद की यहां पर लालच दे रही है, लेकिन हम एनडीए के साथ ही सही है। तो ये पूरा जो सियासी समीकरण, सियासी गणित बना हुआ है, वो अब ये कह रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार है। पार्टी कोई और, गठबंधन कोई और, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार भी। और इसी के साथ ही हम आपको जरा स्थिति भी बता देते हैं। बहुमत के लिए आंकड़ा चाहिए 122 का, 243 में से वर्तमान स्थिति जो है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है 79 सीटों के साथ, बीजेपी है 78 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, जेडीयू के पास है 45 विधायक। हम की अगर हम बात करें तो वो भी एक अहम भूमिका में यहाँ पे नजर आती है। तो हमारे साथ एचएएम के नेता संतोष मांझी भी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका रुख कर लेते हैं। संतोष मांझी, आज हमने सुना कि आपके पिताजी के द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया कि आपको भी मुख्यमंत्री पद का लालच दिया जा रहा है, आपके पास भी आरजेडी की तरफ से ऑफर आया था। देखिए, इस तरह का कोई ऑफर नहीं है, हवा में तैर रही है बातें हैं। हाँ, इधर उधर से कुछ लोग जो हैं बोलते हैं, लेकिन अगर आप बात करें तो ऑथेंटिक कोई इस तरह का हमारे पास ऑफर नहीं है। और हम आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं